हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सो चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री 1, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो गाइस तैयार हो जाओ, एक 20 मिनट्स के लिए हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो नोट्स तैयार करो, जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ। गाइस पहला लेक्चर हमारा खत्म हो गया सॉलिड स्टेट का। गाइस पता चला बहुत सारा प्यार मिला गाइस, बहुत सारे लाइक्स आए, सब्सक्रिप्शंस बढ़े। तो गाइस इसी तरह फैलाते रहिए, इसी तरह आपका प्यार मिलना चाहिए गाइस। इसी तरह आप कमेंट्स करते रहिए, सजेशंस देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जैसे जैसे चैप्टर वाइज आगे बढ़े और सुधार लाते जाए। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुछ मुझे कॉल्स भी आए थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। सॉलिड स्टेट के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो सॉलिड स्टेट थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर था। थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़े मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स वो हमने सीखे। सॉल्यूशन उस हिसाब से बहुत ही क्लियर चैप्टर है। जो भी इन्होंने डेरिवेशंस दिए हैं, जो भी साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने सॉल्यूशंस में खोजबीन किए, तो गाइस उस हिसाब से सॉल्यूशंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। हमको एक बार समझ में आ गए तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स गाइस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिकली लिखूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसके न्यूमेरिकल्स करना ही है। सीईटी में, जेईई में सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल बहुत ट्रिकी आते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के इसमें कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को। तो गाइस सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल प्लीज प्रैक्टिस करिए जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन होगा सॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें हम 11th स्टैंडर्ड के थोड़े बेसिक्स कवर करेंगे कि सॉल्यूशंस हमने क्या क्या सीखा था। ठीक है, सबसे पहली बात, मिक्सचर। एक मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमने सीखा था पहले, है ना। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्री प्राइमरी में हमने सीखा होगा, सेकेंड थर्ड में, कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एयर में क्या क्या होता है, हमको जो जरूरी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, अदर कंपाउंड्स, है ना। बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर यानी कि एयर। ठीक है, उसके बाद और क्या है, जैसे रॉक है ना। बहुत सारे मिनरल्स है उसमें, कैल्शियम, ये वो, सोडियम वगैरह, बहुत सारे गैसेस भी मिक्स होते हैं। तो रॉक उन क्या है, मिनरल्स का मिक्सचर है, हम कह सकते हैं। तो मिक्सचर में हम अगर देखने जाए तो सॉल्यूशंस भी कुछ ऐसे ही तीनों स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इन्वॉल्व है, उन चीजों को कुछ मिक्सचर है। यानी कि मिक्सचर दो टाइप के हमने पढ़े होंगे, याद होगा आपको, 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी वापस था। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। ठीक है, बात आपको यही ध्यान में रखनी है, इसमें बेसिक है। होमोजीनियस यानी कि क्या? होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। यूनिफॉर्म यानी कि क्या? आप समझो 1 लीटर का होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो, उसमें किसी भी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, यूनिफॉर्म। जैसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्यों बोलते हैं यूनिफॉर्म? मतलब क्या कि एक स्कूल को स्पेसिफिक यूनिफॉर्म दिया, यानी कि सारे बच्चे हमको एक ही यूनिफॉर्म में दिखेंगे, यानी कि इक्वल, बिकॉज ऑफ ऑल दे आर इक्वल। ठीक है, सो द थिंग इज दैट होमोजीनियस में क्या होता है कि आप उस सॉल्यूशन के किसी भी पॉइंट पे देख लो, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पे कम डिसॉल्व हो, यहाँ पे ज्यादा डिसॉल्व हो है। जैसे कि शक्कर ले लो, शक्कर हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, अब चेक कर लो पानी और शक्कर वाले पानी में फर्क नहीं नजर आएगा, और कहीं भी देख लो कि वो मीठा ही लगेगा। कोने वाला ग्लास उठा लो भर के, थोड़ा सा नीचे वाला उठा लो, ऊपर वाला उठा लो, वो क्या लगेगा हमको? यूनिफॉर्म, यानी कि क्या? टेस्ट उसका मीठा ही लगेगा, यानी कि उसका जो मिक्सचर बना हुआ है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्यूशन हो। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि रेडिली डिसॉल्व नहीं होती चीजें, है ना। रेडिली डिसॉल्व नहीं होती मतलब क्या? प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो पाती, और हर जगह पे हमको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्योर मिक्सचर है, अच्छे से डिसॉल्व होने वाला। हेट्रोजीनियस हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर के और भी ज्यादा बहुत टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे। ये तो बेसिक था। हमको सीखना है सॉल्यूशन बनता कैसे। सॉल्यूशन 2 चीजों से बनता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। सॉल्यूशन 2 चीजों से बनता है, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये बात है मुद्दे की। ठीक है, क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि क्या? समझो मैंने पानी रख लिया और उसमें मैंने शक्कर डाल दिया। अब
जो पानी है, मतलब वो क्या कर रहा है, सब्सटेंस को अपने अंदर लेके उसको डिसॉल्व कर रहा है, तो वो है सॉल्वेंट। यानी कि वाटर और शुगर मिक्सचर में, वाटर हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट, और तुम क्या कर रहे हो, उसके अंदर जो सब्सटेंस मिला रहे हो जिसको डिसॉल्व करना है, उसको कहेंगे हम सोल्यूट, यानी उसकी सोल्यूट यहां पे हो गया शुगर। समझ में आ रहा है गाइस? तो वाटर शुगर सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे, उसमें सोल्यूट जो है वो शुगर है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और इन दोनों का मिलाप अगर हो जाए तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ये मेन आपको याद रखना है कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट यानी कि जो सोल्यूट को अपने अंदर लेकर के उसको डिसॉल्व कर रहा है और उससे जो सॉल्यूशन बन रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स सॉल्वेंट, और जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर, द सब्सटेंस व्हिच वी आर एडिंग इन द सॉल्वेंट, दैट इज सोल्यूट, एंड बाय बोथ ऑफ दिस मिक्सचर्स वी आर गेटिंग अ सॉल्यूशन। ओके, अब जैसे आपको चार्ट दिख रहा है बोर्ड पे, ग्रीन कलर का आपको आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, जो टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का चार्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटीज बताए गए हैं कि सॉल्यूशन किन चीजों से बनता है। जैसे अभी मैंने बताया कि बस शुगर और वाटर, अब यहां पे शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया ये। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ही बने, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन कंबाइन एंड मेक अप अ सॉल्यूशन, राइट गाइस? तो वहां पे दिखा है पॉसिबिलिटीज कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि एलॉयज वगैरह है ना, लिक्विड लिक्विड में जैसे वाटर, मिल्क है ना, ऐसे सॉल्यूशन बन सकते हैं। वापस लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, और सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, ऐसे सॉल्यूशंस बन सकते हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, उनके एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है गाइस? सो दिस इज द थिंग दैट सॉल्यूशन is any mixture of two or more substances in any state of matter। ठीक है, ये चीज याद में रख लो। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ एनी टू और मोर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व in any state of matter which combine to form which readily dissolve and combine to form a solution। ठीक है, अब वहां पे थोड़े क्वेश्चंस दिए होंगे ब्लू में, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक है मेरे सामने, देखिए यहां पे दिया है कि पार्टिकल साइज कोलॉइड की और ट्रू सॉल्यूशन की आपको याद है क्या? तो सबसे पहले कोलॉइड आपको पता होना चाहिए। कोलॉइड क्या है गाइस? कोलॉइड यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं और किसी भी सॉल्वेंट में अगर इनको डाले तो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते। मतलब क्या? बबल टाइप या जेली टाइप, जेलेटिनियस मिक्सचर एक फॉर्म करते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है एमल्सिफायर्स, एमल्शंस हम देखेंगे, या जेल्स, है ना, या सोल्स, ऐसे कुछ जो स्ट्रक्चर्स है वो है कोलॉइड्स। ठीक है ना, मिल्क इज ऑल्सो कोलॉइड, राइट। सो और ट्रू सॉल्यूशन यानी कि क्या? ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा सॉल्यूशन, है ना, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या? प्रॉपर होना, जो होमोजेनियस मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इवनली, और जो पूरा क्लियर है, मतलब वाटर शुगर हम वापस एग्जांपल ले लेंगे, है ना, ये ट्रू सॉल्यूशन है, एकदम यूनिफॉर्मली डिसॉल्व, प्रॉपर, प्योर। ठीक है, 100% डिसोल्यूशन, मतलब 100% पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। तो इसकी पार्टिकल साइज बहुत कम होगी यहाँ पे हमको अगर देखना है, और कोलॉइड्स की पार्टिकल साइज क्या होंगी इससे, ट्रू सॉल्यूशन से तो बहुत ही काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होते, गोले बन जाते इसके बड़े बड़े, जेल्स की तो आपने देखा होगा। सो आगे और एक क्वेश्चन है, द टर्म्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या था। आगे और एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में, डिफरेंट यूनिट्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको इसी के साथ खेलना है न्यूमेरिकल्स में, इसी के साथ आपको आगे चलना है। कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मेथड्स कैलकुलेट करने के आपको पता चलेंगे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या? समझो किसी भी सॉल्वेंट में मैंने जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला है ना, उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन बताया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब मैं बोलूंगा एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कि क्या? समझो पानी में मैंने एसिड मिलाया, ये पानी है, वाटर, मैंने इसमें एसिड मिलाया। अब देखो गाइस, समझो मैंने 100 ml पानी में 30 ml एसिड मिलाया है।
30 ml एसिड मिला, तो एसिड है सोल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट। तो इसमें मैं जितना मिलाते जाऊंगा तो उतना ये कॉन्सेंट्रेटेड बनता जाएगा, ठीक है। और डाइल्यूट मतलब क्या, डाइल्यूट कैसे बनेगा ये, जितना मैं पानी डालूंगा इसके अंदर, अगर मैं पानी डालूंगा ज्यादा से ज्यादा तो डाइल्यूट बनता जाएगा। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको समझना है सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, उसकी मात्रा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना ज्यादा है किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, है ना। अगर मैं सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रख रहा हूं, वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और सोल्यूट में बढ़ाता जा रहा हूं उसके अंदर, तो क्या होगा गाइस, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कैसे बोलूंगा, हम कभी कभी बोलते हैं 98% H2SO4 इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी कि क्या उसमें 98% एसिड है, बस 2% पानी है, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है बहुत ज्यादा, यानी कि कोई भी चीज जल जाएगी उससे तुरंत। और डाइल्यूट एसिड हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया किल करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि डाइल्यूट एसिड है 15% डाइल्यूट है, या कितना डाइल्यूट है हम उस पर डिसाइड करेंगे, लेकिन कम होगा, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा जो बहुत कम है। तो बेसिक है बहुत कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मेन वो बात है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, यानी कि कितने मोल्स डाले हैं कितने लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, या ग्राम पर लीटर, कितने ग्राम ऑफ सॉलिड्स डाले हैं कितने लीटर में। जैसे मैंने कुछ 10 ग्राम शुगर डाला है 1 लीटर वाटर में, है ना, तो वैसा मैं कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ। या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको मिलेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय मास परसेंट, ऐसे बहुत से तरीके कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के, सब हम 1 बाय 1 देखेंगे, है ना। आगे जैसे बढ़ेंगे हम लेक्चर में यानी कि चैप्टर में बोलना चाहता हूं मैं, कि आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट्स आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में हर बार इसको आपको अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के थोड़ा ट्रिक से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का जो टॉपिक है वो है, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो हमने डिस्कस कर लिया, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व इन अ सॉल्यूट, कैपेसिटी सॉल्यूट की, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए। अब देखो हमने क्रिस्टलाइजेशन करके एक प्रोसेस देखा था, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया था छोटा सा आपको सॉलिड स्टेट में चैप्टर 1 में। सो गाइस क्रिस्टलाइजेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, डिस्कस यानी कि मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया था वाटर और शुगर का, मैं वही वहां पर रिपीट करूंगा वापस, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी वही रिपीट किया गया है क्रिस्टलाइजेशन, अगर अच्छे से समझना है आपको तो। अब देखो समझो एक बीकर है, उसमें मेरे पास कुछ वॉल्यूम का पानी है ना, वहां पे मैं क्या करूंगा, शुगर ऐड करते रहूंगा, ऐड किया, ऐड करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे शुगर डिसोल्यूट इसमें नहीं होगा, यानी कि इसमें डिसॉल्व नहीं होगा शुगर, है ना, डिसॉल्व नहीं होगा। और मैं और एक टाइनी क्रिस्टल भी डालूंगा इसमें, तो वैसे ही दिखेगा हमको, डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर मैं डालूंगा तो। यानी कि क्या, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ सोल्यूट इन इट, है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शुगर मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो गया अब सॉल्वेंट में, तो उससे ज्यादा अब डिसॉल्व तो हो नहीं सकता, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज एन डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हम बोले तो, क्योंकि शुगर को मैंने अभी एक टाइनी क्रिस्टल भी उसमें डाला तो डिसॉल्व तो होगा नहीं, है ना, तो वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और मैंने आगे बताया था जैसे आपको याद होगा तो, कि मैंने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया और मैं शुगर डालते गया उसके अंदर, तो वो क्या होगा, शुगर और ज्यादा डिसॉल्व होगा, यानी कि क्या, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल अभी आपको 11th स्टैंडर्ड में था, अगर भूल गए हो तो मैं बता दूंगा, ली चैटेलियर ये जो साइंटिस्ट था इसने बताया कि अगर कोई भी कंस्ट्रेंट किसी भी सिस्टम को अगर मैं लगाऊं, अब ये सिस्टम है और मेरा कंस्ट्रेंट है यहां पे टेम्परेचर, अब कंस्ट्रेंट कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, है ना, कोई भी एनर्जी कोई भी टाइप की, तो मैंने अगर किसी सिस्टम को कोई भी कंस्ट्रेंट लगाया और वो कंस्ट्रेंट उस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम ये शिफ्ट कर देगा, है ना।
तो इसका सिस्टम का नेचर ही ऐसा होता है नेचुरली कि ली चैटेलियर ने जो बोला था कि कोई भी कंस्ट्रेंट में किसी भी सिस्टम को अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो उसका इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, अब ये वाटर तो सैचुरेटेड हो गया पूरा, है ना, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कंस्टेंट लगाऊं इसको, यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूं, तो वाटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी शुगर को डिसॉल्व करने की, है ना। मतलब क्या हो रहा है, अभी इसका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो बढ़ गया, मतलब ये और शुगर डिसॉल्व कर सकता है। किस वजह से? मैंने इसको कंस्ट्रेंट लगाया है। तो ली चैटरल प्रिंसिपल भी यही कहता है ना। जैसे क्रिकेट में हम देख सकते हैं, एक 100-150 नॉक खेलने के बाद पूरा प्लेयर एग्जॉस्ट हो जाए, ड्रेन्ड हो जाता है। लेकिन अगर कोई वर्ल्ड कप का मैच हो, कुछ मैच हो, तो वो देखता नहीं है कि मतलब मैं थक गया हूं या कुछ। हिज कैपेसिटी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी कि क्या, उस पे जो कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से उसका इक्विलिब्रियम जो है, सैचुरेशन जो है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। सो सिमिलरली सिस्टम के साथ होता है, अगर मैं कंस्ट्रेंट लगाऊं इसको कोई भी, तो उसकी यहां पे इस सिस्टम में इसकी सोल्यूबिलिटी, इसकी कैपेसिटी, यानी कि इसको शुगर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो शुगर इसमें ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको ठंडा कर दूंगा, है ना, क्या करूंगा, इसको वापस में रूम टेम्परेचर पे ले आऊंगा, टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अब टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा था तो डिसोल्यूशन हो रहा था, डिसोल्यूशन होता है, नहीं डिसॉल्व हो रहा था शुगर उसमें। टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा शुगर है जो उसमें डिसॉल्व हुआ है टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से, वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो आप स्क्रीन पे रिएक्शन देख सकते हैं जो बोर्ड पे दिया है। उस रिएक्शन का मैं मतलब समझा रहा था कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, मैं डिसॉल्व करते जा रहा हूं, ये डिसोल्यूशन होके सॉल्यूशन बन रहा है, और अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो एक क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो सॉल्यूशन से वापस से क्रिस्टल्स बन रहे हैं सोल्यूट के, और सोल्यूट सॉल्वेंट यहां पे आ जाएगा, क्रिस्टल्स बन रहे हैं वापस, तो सोल्यूट बाहर निकल रहा है क्रिस्टल फॉर्म में, और सॉल्वेंट वापस पानी हो जा रहा है। ठीक है, सो गाइज आई होप आप, मैंने जितने भी इजी चीजें सिखाई है आपको थोड़ी याद आ गई होंगी, कुछ रिकॉल हो गई होंगी। अगर नहीं पता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सेकंड चैप्टर भी शुरू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इसको। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सिमिलरली विल कंटिन्यू विद द केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द सिमिलर वे, विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो इन द सिमिलर वे। एंड गाइस विल गो अहेड, और केमिस्ट्री के सारे जो जितने कंसेप्ट्स हम अच्छे से सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, भूलना मत। एंड यस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।